हाय गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक। तो आज हम लोग वो सेशन करते हैं कि वी विल डिकोड द हॉस्पिटल सेक्टर। सो लेट्स स्टडी हॉस्पिटल सेक्टर इन डेप्थ। व्हाई आई एम कवरिंग हॉस्पिटल सेक्टर बिकॉज इट्स अ नो ब्रेनर कि मतलब आप तो देख ही रहे हो कि इंडिया में गिवन की हेल्थ डाइट जो है, हेल्थ के अराउंड अवेयरनेस है, जो फूड चॉइसेस हमारा है ना। तो हेल्थ केयर इज वन ऑफ द सेक्टर जो बेनिफिट करेगा ही करेगा। तो देयर इज अ ह्यूज स्कोप हियर मतलब। सो हम लोग ये देखेंगे। इससे पहले मैंने वो कैपिटल मार्केट का सेक्टर डिकोड किया था, वो मैंने अपलोड कर दिया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद हॉस्पिटल सेक्टर से आज, राइट। अलाउ मी टू शेयर माय स्क्रीन। सो चलो, सो बिफोर वी गेट स्टार्टेड विद द हॉस्पिटल सेक्टर, एक बार हम ये देख लेते हैं कि किस तरह के डिजीज होते हैं। एक देखो, एक हॉस्पिटल हो गया वैसा, मतलब एक डायग्नोस्टिक सेक्टर वैसा हो गया जो प्राइमरी केयर पे ऑपरेट कर रहा है, एक सेकेंडरी केयर पे ऑपरेट कर रहा है, एक टर्शियरी केयर पे ऑपरेट कर रहा है। सो हमें हमेशा टर्शियरी केयर वाले सेक्टर पे फोकस करना है। जो हॉस्पिटल जो हाई वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, हाई वैल्यू एडेड ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहा है, वो उस पे हमें देखना है। वाई? बिकॉज इस पे मार्जिन ऑफ कोर्स ज्यादा होगा, राइट। एक हॉस्पिटल जो कैंसर का ट्रीटमेंट वगैरह कर रहा है, सो वहां पर आपका रेवेन्यू ग्रोथ, आपका मार्जिन आपको ज्यादा दिखेगा। See, it's the nature of the stock market कि we have to be capitalistic, so I cannot do anything about it, but ये हमारा मेंटल मॉडल रहेगा, राइट। सो प्राइमरी केयर क्या हो गया कि आप जा रहे हो कहीं पे, अब फीवर ले लिया, आपको थोड़ा सा चोट लग गया, यू गॉट द ड्रेसिंग सर्विस डन, दैट इज प्राइमरी केयर। सेकेंडरी केयर में आप थोड़ा सा फ्रैक्चर वगैरह ठीक करवा लिए, राइट। आपको हार्ट में स्ट्रोक आ गया, वो सब का आपका इलाज हो गया, टाइफाइड जॉन्डिस वैसे हो गया। बट while investing we always look for the hospitals जो टर्शियरी केयर पे ऑपरेट कर रहे हैं। सो इसमें सब कुछ सारा कुछ ट्रीटमेंट होता है, मतलब जितना भी बड़ा से बड़ा डिसीज हो, दैट गेट्स टेकन केयर हियर। तो हमें टर्शियरी केयर पे देखना है। सो तो और डिटेल बस, तो टर्शियरी केयर में क्या है कि इट प्रोवाइड्स ऑल द रिक्वायर्ड सर्विसेज इंक्लूडिंग प्रोविजनल फॉर एक्सपेरिमेंटल थेरापेटिक मॉडल्स वगैरह वगैरह। सो ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं, राइट। जैसे इट कैन बी सिंगल और मल्टी स्पेशलिटी। सिंगल मतलब वो एक डिजीज पे बिल्कुल स्पेशलाइज कर रहे हैं, और मल्टी स्पेशलिटी मतलब उसमें काफी सारा वो ट्रीटमेंट हो सकता है। बट गिवन कि हमें ये देखना, बिकॉज यहाँ पे मार्जिन ज्यादा होंगे, राइट। बेसिक है ये, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सर्जरीज होती है, तो ये बेसिक है। सो साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या है? सी, इस ये पूरा का पूरा इंडस्ट्री ही 15 to 17% कैगार से ग्रो कर रहा है। सी, अंडरस्टैंड दैट कि अगर कोई इंडस्ट्री इस पेस से ग्रो कर रहा है, 15-17% से इंडस्ट्री ही ग्रो कर रहा है, इसका तो क्लियर मतलब है ना कि उस सेक्टर के जो विनर्स है वो तो 25-30% से ग्रो करेंगे, राइट। सो हमें ऐसे इंडस्ट्री को नहीं छोड़ना है जो इंडस्ट्री ही इतना तेजी से ग्रो कर रहा है। दैट वाज द रीजन आई कवर्ड कैपिटल मार्केट का सेक्टर ऑल्सो, राइट। जब पूरा का पूरा इंडस्ट्री बूम में है, then you cannot miss out on that sector, and hospital is as basic as a sector, right? So वन ऑफ द रीजन कि अब हॉस्पिटल सेक्टर्स में आपको इतना ग्रोथ देखने भी इसलिए मिल रहा है, सी होता क्या है ना, अब जैसे इंडिया का जैसे जीडीपी बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम जैसे जैसे इंप्रूव कर रहा है, तो होता क्या है ना कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का शेयर बढ़ते जा रहा है। आप देखो 2008 से 2030 तक का भी जो भी फोरकास्ट है, उसमें आप देखो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का शेयर कितना बढ़ गया। व्हाट इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज? सी, कम्युनिकेबल डिजीज हम लोग उसको बोलते हैं जो एक नहीं होता कि वायरल फीवर वगैरह की, एक आदमी का फीवर है, आप उसके टच एंड कॉन्टैक्ट में तो आपसे वो फैल जा रहा है। बट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ऐसे नहीं होता है। सी, होता क्या है ना कि जैसे जैसे जीडीपी बढ़ता है एंड पर कैपिटा इनकम बढ़ता है, तो से सपोज अब लोगों का सर्विस जॉब वगैरह में प्रेशर आ रहा है, तो वो सब डिजीज होता है जो नॉन मतलब जो ट्रांसफरेबल नहीं है, राइट। हाउ डू आई टेल? जैसे कैंसर वगैरह बढ़ गया, एंड जैसे डायबिटीज हो गया। सो होता क्या है ना कि अब जैसे एक इनकम इनकम बढ़ रहा है, तो लोकल लाइफस्टाइल में प्रेशर आता है, राइट। कॉर्पोरेट आवर्स सपोज लॉन्ग हो रहे हैं, एंड इंडिया में तो फूड डाइट मतलब प्रोसेस, जैसे हाई जीडीपी, जब हाई इनकम होता है तो लोग ज्यादा प्रोसेस्ड फूड की तरफ जाते हैं, बिकॉज टाइम वाइम बचाने के लिए। सो दिस इज मतलब इसको तो एक्सप्लेन भी मेरे को करने की जरूरत नहीं है वैसे तो, बिकॉज यू विल ओनली नो कि इंडिया में क्या सीन है। इट्स टफ टू फाइंड हेल्दी फूड and इट्स वेरी इजी टू फाइंड अनहेल्दी फूड, राइट। तो वो चीज है। टाइप्स ऑफ पेशेंट, सी, एक हॉस्पिटल में आपको दो चीज देखना है जब भी आप कोई भी हॉस्पिटल या आप क्लिनिक को वो करोगे। इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट। इन पेशेंट का मतलब क्या है? इन पेशेंट मतलब कि
वो मतलब इन पेशेंट इनसाइड द हॉस्पिटल, सपोज वो एडमिटेड वगैरह है तो सर्जरी हो रहा है एंड डे टू डे ट्रीटमेंट चल रहा है, सो यहाँ पर आपका ऑफ कोर्स रेवेन्यू वगैरह बढ़ेगा। आउट पेशेंट क्या हो गया कि बस वो आ रहा है आपके पास एक विजिट के लिए, राइट, आपके पास आया, डॉक्टर से कंसल्ट किया, कुछ टेस्ट वगैरह करवाया एंड वो चला गया। सो इन पेशेंट ऑफ कोर्स हायर मार्जिन, हायर रेवेन्यू, हायर मार्जिन ऑफ कोर्स, राइट। आउट पेशेंट में तो क्या हो रहा है कि वो सिर्फ आपके पास आ रहा है, आपसे ट्रीटमेंट ले रहा है, या फिर आप कुछ टेस्ट वगैरह लिख रहे हो, बस वही है। सो इन पेशेंट ज्यादा होना चाहिए, बट ऑब्वियस। सो वाई दी अपॉर्चुनिटी, सी लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब हुआ क्या ना कि देखो बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज अब अवेलेबल है। आप पहले मतलब पहले तो क्या था कि पहले 40-50 इयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी हुआ करता था। अब इट्स टचिंग 70-80, उससे भी ऊपर। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये है ना कि अब ज्यादा लोग को और हॉस्पिटल का फैसिलिटीज चाहिए। प्लस दो मेजर फैक्टर तो ये है कि इनकम बढ़ रहा है, राइट, एंड इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन हो रहा है। दीज आर द वेरी टू इंपॉर्टेंट फैक्टर। सी जब इंश्योरेंस का, अब तो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन भी काफी ज्यादा हो गया है। तो जब पहले पेनिट्रेशन नहीं था, फिर तो एक था कि लोग एकदम बिल्कुल इमरजेंसी हो तभी जाते थे। बट अब नहीं है। अब लोग अपने से धीरे धीरे कल्चर क्या बढ़ रहा है, जैसे जैसे लोग का हेल्दी लाइफस्टाइल हो रहा है एंड जैसे जैसे कॉर्पोरेट भी प्रमोट कर रहा है इंश्योरेंस वगैरह से। तो पीपल साल में लोग क्या होता है कि साल भर में टेस्ट करवाते हैं, फुल बॉडी टेस्ट ले रहे हैं, एंड कुछ दिक्कत हो रहा है तो वो वहां पे एडमिट हो रहे हैं, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। एंड इंश्योरेंस का बहुत बड़ा इसमें रोल है। Growing urbanization. See, healthcare delivery is typically concentrated in urban areas, but obvious because वहां पर बेटर इनकम के लोग हैं एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स नर्सेज वहां पर ज्यादा है। दिस हैज लेड टू हायर हॉस्पिटलाइजेशन रेट फॉर इन पेशेंट ट्रीटमेंट एंड आउट पेशेंट ट्रीटमेंट इन सिटीज वर्सेज द रूरल एरियाज। ये भी बहुत क्रिटिकल पॉइंट है कि अर्बन एरियाज में जो हॉस्पिटल सेक्टर्स है ना वो ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, बिकॉज वहां पर बेटर अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स वगैरह एंड वहां पे ज्यादा अवेयरनेस भी है। अवेयरनेस का तो क्या इसमें जरूरत है, बट इंश्योरेंस का अवेयरनेस ज्यादा होता है। सो लोग वहां पर दिखा पाते हैं। मेडिकल टूरिज्म में मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा, मतलब कि व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। सी नाउ दीज आर सम ऑफ द डेटा। पहला देखो तो वन ऑफ द लोएस्ट बेड डेंसिटी पर 10,000 पीपल वर्सेस ग्लोबल एवरेज। आप देखो रशिया कहाँ पे है एंड लाइक्स ऑफ चाइना कहाँ पे वर्सेस इंडिया कहाँ पे है। तो ये बेंचमार्क देखने से हम बस ये पता चलता है कि कितना ज्यादा स्कोप है, राइट। अभी भी जहाँ पर रशिया वहां पे हम 5x भी हम पीछे एक तरीके से, राइट। सो मतलब ये डेटा आपको ये दिखा रहा है कि जो पर 10,000 लोग हैं तो उस पे कितना हॉस्पिटल में बेड्स है। वी हैव ओनली 15, मतलब ह्यूज रनवे फॉर हॉस्पिटल। अभी हॉस्पिटल को बहुत कैपेक्स करना पड़ेगा टू रीच टू अ पॉइंट, राइट। हाई proportion ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल इन इंडिया likely टू ग्रो फर्दर बाय 2025। तो ये क्या है कि हॉस्पिटल प्राइवेट, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उनका शेयर बढ़ रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर टेकिंग अवे द मार्केट शेयर फ्रॉम पब्लिक हॉस्पिटल्स, राइट। बिकॉज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो ज्यादा इक्विपमेंट्स होते हैं, बहुत मतलब फैसिलिटी बहुत अच्छा होता है। एंड जब आप इंश्योरेंस का वो लेते हो, इंश्योरेंस आप बिकॉज इंश्योरेंस तो ले ही रहे हो, सो व्हाई विल यू वांट टू गो एंड गेट डन विद द पब्लिक हेल्थ केयर, राइट। इंडिया में पब्लिक हेल्थ केयर तो इतना अच्छा है नहीं। सो दैट इज द रीजन कि प्राइवेट हॉस्पिटल आर एंजॉइंग द मोजो हियर। सो इंडिया स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर इज लेस देन ग्लोबल एवरेज। अब आप देखो कि यूएस, यूके, ये सब ग्लोबली 9.8% पे है, बट हम सिर्फ 3% पे है। सो एंड इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन से इंक्रीज होगा। सो ये डेटा मेरे को दिखाने का मतलब था कि कैन यू सी द स्कोप गोइंग फॉरवर्ड, राइट। सबसे पहला पॉइंट, अब ये इंपॉर्टेंट डेटा है, डीपनिंग हेल्थ केयर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन इंडिया। मतलब दिस इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर कि इतना ज्यादा हॉस्पिटल सेक्टर का भी ग्रोथ आ रहा है और आने वाला है अभी भी। मतलब हेल्थ केयर मतलब इंश्योरेंस काफी पेनिट्रेशन तो हो गया, बट अभी भी देयर इज अ लॉन्ग रनवे टू ग्रो, राइट। एंड फिर से वही डेटा है कि शेयर ऑफ प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस इन रेवेन्यू ऑफ लीडिंग हॉस्पिटल। सो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो है ना हेल्थ इंश्योरेंस का सेगमेंट बढ़ते जा रहा है, राइट। सो दैट इज द रीजन बिकॉज इससे बेनिफिट हो रहे हैं ना, जो हॉस्पिटल सेक्टर है वो इससे काफी बेनिफिट हो ही रहा है। एंड हम लोग ये देखेंगे मेडिकल टूरिज्म, दिस इज मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। सी मेडिकल टूर मतलब जैसे यहाँ पर पिछले साइड में बस एक डेटा था कि अब आप देखो यूएस में हिप रिप्लेसमेंट वगैरह को जो कॉस्ट है एंड इंडिया में अराउंड इट इज 1/10। तो वो आपको इससे आपको पता चलेगा क्या स्कोप है। मतलब अ, अब इसलिए मेडिकल टूरिज्म इतना ज्यादा इंक्रीज भी कर रहा है, राइट। बिकॉज बाहर के लोग हैं, बाहर पे ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा है और यहाँ पर बिकॉज इंडिया में थोड़ा सा लेबर चीप रहता है एंड तो इस कारण भी मतलब बहुत ज्यादा कॉस्ट में डिफरेंस है, मतलब थोड़ा बड़ा भी नहीं, द डिफरेंस इज ह्यूज। सो मेडिकल टूरिज्म पे देखें तो मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया इज 8 से 9 बिलियन डॉलर का। एंड अकॉर्डिंग टू मैकेंजी
ये मतलब 4.5x इंक्रीज हो सकता है। जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड में भी दिखाया था कि कॉस्ट 1/5 या 1/10 है वेस्टर्न कंट्रीज के। सो वो चीज है। हाँ, तो ये सब डेटा था, ये डेटा से बस मैं आपको स्कोप दिखा रहा था कि हॉस्पिटल सेक्टर में कितना स्कोप है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन हो रहा है, ये बहुत ही मेजर फैक्टर है। ठीक है, इसमें मैं देख रहा हूँ कि देयर इज एनीथिंग एल्स दैट आई हैड टू टेल। चलो ठीक है, आई होप आप स्कोप तो समझ गए। सी, अब एक चीज मैं बताता हूँ ना। अब जैसे हॉस्पिटल्स है, दीज आर ह्यूज केपेक्स इंटेंसिव बिजनेस, राइट? देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि एक आपको हॉस्पिटल सेटअप करना है तो उसमें काफी खर्चा लगता है। तो दो तरीके के केपेक्स होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं ग्रीनफील्ड केपेक्स और एक को बोलते हैं ब्राउनफील्ड केपेक्स। ग्रीनफील्ड होता है ना कि जब आप एक स्क्रैच से पूरा हॉस्पिटल सेटअप कर रहे हो, तो इसमें ऑफकोर्स ज्यादा है कि इसमें आपका खर्चा ज्यादा है एंड आपको ब्रेक इवन करने में ज्यादा टाइम लगेगा। ब्रेक इवन मतलब आज आप जो खर्चा कर रहे हो उसको रिकवर करने में ज्यादा टाइम लगेगा। ब्राउनफील्ड केपेक्स क्या होता है कि ब्राउनफील्ड होता है कि आपके पास कोई एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल वगैरह है एंड आप उसमें कैपेसिटी वगैरह ऐड कर रहे हो। सो ब्राउनफील्ड के एक्सपेंशन होता है। So, इसमें एक्स्ट्रा बेड एडिशन हो रहा है। ब्राउनफील्ड है तो अब जल्दी आपका रिकवरी होगा, राइट? ग्रीनफील्ड वर्सेस ब्राउनफील्ड में यही अंतर है। जैसे मैंने सेकंड पॉइंट देखो, ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन इज इजियर देन लार्ज ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। द फॉर्मल यूजुअली अलाउज अ फास्टर स्केल अप एंड टेक लेस टाइम टू ब्रेक इवन एंड रीच मैच्योरिटी। इट इज बट ऑब्वियसली ग्रीनफील्ड को आप एक स्क्रैच से कर रहे हो, बट ब्राउनफील्ड में होता है कि आप ज्यादा कैपेसिटी एक्सपेंशन वगैरह कर रहे हो। तो वो चीज है। सो केपेक्स तभी, मतलब इसलिए मैंने कहा कि ब्राउनफील्ड ज्यादा अट्रैक्टिव है, राइट? सो ब्राउनफील्ड विद इन एग्जिस्टिंग एरिया से कोई आप एक एरिया उसी में ब्राउन, जैसे जैसे यथार्थ हॉस्पिटल वगैरह से सपोज वो लोग दिल्ली एनसीआर पे ऑपरेट करते हैं एंड उसी एरिया पे वो ब्राउनफील्ड करेंगे तो इट बिकम्स इजियर बिकॉज सी स्केलिंग अपने ही रीजन में बहुत इजी हो जाता है बिकॉज वहां पर आपका ब्रांड डेवलप हो जाता है, राइट? दूसरे, इंडिया इज अ बहुत ही बड़ा कंट्री है ना, तो दूसरे स्टेट का उतना अवेयरनेस नहीं होगा, बट इट इज रिक्वायर्ड टू एक्सपेंड बिकॉज आपका विजन तो यही होना चाहिए ना कि आप पैन इंडिया कंपनी बनोगे। सो एक्सपेंशन विद इन द सेम सिटीज ऑलवेज हेल्पफुल। देन मर्जर्स एंड एक्विजिशन होता है कि आप कोई दूसरे प्लेयर को खरीद लिए। और सबसे ज्यादा पेनफुल तो इसमें ये होता है कि जब आप ग्रीनफील्ड कर रहे हो, अब ग्रीनफील्ड आप अपने एरिया में कर रहे हो तो फिर भी ठीक है, या आप ग्रीनफील्ड बाहर कर रहे हो तो वो थोड़ा सा ज्यादा पेनफुल हो जाता है, राइट? पेनफुल मतलब क्या, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा आपको रिकवर करने में। चलो, एक ये चार्ट से मैं आपको ये बता रहा था कि सी, एक केपेक्स इंटेंसिव बिजनेस है। तो सी, हम जैसे आप मेरा इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट वाला वीडियो देखे होगी जिसका मैंने अभी नाम रखा हुआ है ये कि व्हाट म्यूचुअल फंड मैनेजर डोंट टेल यू, उस वीडियो पे मैंने अपना इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट का बात किया है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट ये था कि प्रॉफिट ग्रो करना चाहिए। तो होता क्या है ना, जब आप केपेक्स कर रहे हो तो केपेक्स कर रहे हो तो आपके लिए डेप्रिसिएशन एक खर्चा आता है एंड आप लोन लेके कर रहे हो तो इंटरेस्ट कॉस्ट, लोन पे आपको ब्याज देना पड़ता है। सो ये दोनों खर्चा आता है, उससे प्रॉफिट डिप्रेस हो जाता है, मतलब डिप्रेस हो जाता है मतलब प्रॉफिट एक बार कमती हो जाता है। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट ये देखने के लिए कि कब वो केपेक्स का हम लोग को बेनिफिट मिलेगा। बिकॉज होगा क्या है, जब वो केपेक्स का बेनिफिट मिलेगा तो आपका रेवेन्यू ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ेगा एंड एज ए रिजल्ट आपका प्रॉफिट भी बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा, राइट? बिकॉज एक तो होता है जैसे अभी आप, मैं हॉस्पिटल सेट कर रहा हूँ तो अभी मुझे 3-4 साल तो खर्चा करना पड़ेगा हॉस्पिटल सेटअप करने पे। बट जब वो हॉस्पिटल सेटअप हो जाएगा 3-4 साल बाद, उसके बाद वो 1-2 साल होता है ब्रेक इवन होने में एंड देन मेरे को उसका बेनिफिट दिखने मिलता है, राइट? सो ये वही चीज है कि जब आप केपेक्स कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि मेरा आरओसी या आरओई कब पिकअप करेगा एंड देन स्टॉक प्राइस मूव करता है। जैसे आप ये देखो, इसमें इवेंचुअली स्टॉक प्राइस कब मूव किया, इसमें इतना केपेक्स चल रहा था बट जब आरओसी इंक्रीज किया अराउंड देन वो स्टॉक प्राइस मूव किया, काफी ज्यादा वो बम देखने को मिला। तो एक वो चीज है। हाँ, चलो पहले ये देख लेते हैं। सो जैसे मैंने आपको बोला था कि हम हमेशा कॉन कॉल से इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ते हैं। व्हाट इज अ कॉन कॉल, मतलब कॉन कॉल क्या होता है कि हर 3 महीना में एनालिस्ट लोग आके मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है। सो व्हाट आर द की टर्म्स टू अंडरस्टैंड, सी मैंने इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट वीडियो में जो उसमें बहुत डिटेल में बात किया है इस पे, तो यहाँ पर आप क्विकली देखेंगे हॉस्पिटल सेक्टर से रिलेटेड क्या क्या टर्म्स है। तो व्हाट आर द की थिंग्स यू नीड टू ट्रैक, सबसे पहला रेवेन्यू ग्रोथ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है बहुत डिटेल में कि रेवेन्यू ग्रोथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो रेवेन्यू ग्रोथ देखते हैं, मार्जिन देखते हैं, केपेक्स देखते हैं, गाइडेंस देखते हैं एंड कुछ कुछ टर्म है जो हॉस्पिटल सेक्टर स्पेसिफिक है, जैसे ऑक्यूपेंसी रेट,
एवरेज लेंथ ऑफ स्टे एंड आरपॉप। तो इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं। सी, जो मैंने बाकी पॉइंटर्स बताया ना, तो मेरे यूट्यूब में बाकी जो वीडियोस है वो इन्हीं पॉइंटर्स पे बने हुए हैं, तो यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको वो पैरामीटर्स बताता हूँ जो स्पेसिफिक एक हॉस्पिटल सेक्टर के लिए, राइट। तो जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहला है कि ऑक्यूपेंसी रेट। ऑक्यूपेंसी रेट का मतलब क्या हो गया कि से सपोज एक हॉस्पिटल है, उसमें 10 बेड है, 8 ऑक्यूपाइड है, तो 80% ऑक्यूपेंसी रेट हो गया। एक हॉस्पिटल में एक अच्छा ऑक्यूपेंसी रेट होना चाहिए ना, बिकॉज अगर से सपोज में बहुत सारे बेड वेकेंट है, तो आपका तो खर्चा बढ़ते जाएगा, बिकॉज आपने एक बेड लगाया तो उसके लिए आपको डॉक्टर चाहिए, नर्सेस चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, तो खर्चा तो आपको ऑलरेडी है। सो यू वांट अ हायर ऑक्यूपेंसी। सो ऑक्यूपेंसी रेट क्या है? ऑक्यूपेंसी रेट इज द रेशियो ऑफ ऑक्यूपाइड बेड्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ बेड्स। ठीक है, सिंपल। कि टोटल से सपोज आपको 10 बेड है, 8 ऑक्यूपाइड है, तो 80% ऑक्यूपेंसी हो गया। सो हमें ऑक्यूपेंसी रेट अच्छा होना चाहिए। उसके बाद एवरेज लेंथ ऑफ स्टे होता है। एवरेज लेंथ ऑफ स्टे क्या हो गया कि एक पेशेंट है वो कितना दिन के लिए स्टे कर रहा है हॉस्पिटल में, राइट। सो बाय डेफिनेशन देखें तो एवरेज लेंथ ऑफ स्टे इज द एवरेज नंबर ऑफ डेज अ पेशेंट स्टेज इन हॉस्पिटल। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ डेज अ पेशेंट स्पेंड्स इन द हॉस्पिटल, ठीक है, बाय द टोटल नंबर ऑफ एडमिशंस और डिस्चार्जेस डन इन द गिवन टाइम पीरियड। मतलब सिंपल है कि आपके हॉस्पिटल में से सपोज 20 पेशेंट्स है, एंड नंबर ऑफ मतलब सॉरी, टोटल नंबर ऑफ बेड इज ऑक्यूपाइड 20 है एंड नंबर ऑफ पेशेंट्स 8 है, तो एवरेज लेंथ ऑफ स्टे अराउंड आपको 2.5 आ गया। मतलब बहुत ही सिंपल है। एवरेज लेंथ ऑफ स्टे आपको ये बता रहा है कि एक पेशेंट कितने देर पे हॉस्पिटल पे स्टे कर रहा है। सी, अगर आप एवरेज लेंथ ऑफ स्टे कम होना, देन इट्स बेटर, बिकॉज वो शो करता है कि आपके क्या एफिशिएंसी है। आप मतलब ये कहना कि आपका एवरेज लेंथ ऑफ स्टे बहुत ज्यादा है, तो आपका रेपुटेशन खराब नहीं होगा, बिकॉज लोगों को तो यही लगेगा ना कि भाई उस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ही नहीं करवाएंगे, वहां पर लोग को जबरदस्ती बहुत दिन के लिए रखते हैं। सो दैट इज द थिंग। मतलब इसमें बस ये देखना है कि इसको कि आपके पास से सपोज टोटल बेड 10 है, 10 में से 2 वेकेंट है, तो 8 आपके पास ऑक्यूपाइड बेड हुए। एंड अब जितने भी पेशेंट है वो कितने दिन के लिए स्टे कर रहे इन टोटल, और उसको आप डिवाइड कर लो। जैसे सिर्फ इस एग्जांपल में 20 डेज था कि टोटल उतने लोग थे हॉस्पिटल के लिए, एंड नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड बेड्स वाज 8, मैंने उसको डिवाइड कर दिया, तो ये चीज है। सो अब डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एवरेज लेंथ ऑफ स्टे डे। इसलिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि हमें उस हॉस्पिटल पे ज्यादा ध्यान देना है जो मतलब जो क्रिटिकल डिजीज को ट्रीट करते हैं। उसमें क्या होता है, एवरेज लेंथ ऑफ स्टे ज्यादा बट ऑब्वियस रहेगा। सपोज एक हॉस्पिटल में अपने कैंसर का ट्रीटमेंट करवा रहे हो, हार्ट अटैक्स का ट्रीटमेंट करवा रहे हो, तो वहां पर अलोस ज्यादा रहेगा एंड उससे आपका रेवेन्यू ज्यादा बढ़ेगा। तो ये वो चीज था। हाँ, एंड एक इंपॉर्टेंट टर्म है आरपॉब, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड। मतलब इसका बस आरपॉब वही बता रहा है कि आपका एक बेड ऑक्यूपाई हो गया, उसका कितना रेवेन्यू कमा रहे हो, राइट। सो जैसे कि सिंपल है कि टोटल पेशेंट, जैसे टोटल आपका ऑक्यूपाइड बेड है सपोज 8, एंड उससे आपका टोटल रेवेन्यू आ रहा है 1,10,000 एग्जाम्पल के लिए, तो 13,750 आपका आरपॉब हो गया। सो आरपॉब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। आरपॉब रिफर्स टू एवरेज रेवेन्यू रियलाइज पर इन पेशेंट बेड पर डे। दिस इज एन एसेंशियल मैट्रिक एज द आरपॉब ट्रेंड प्रोवाइड इनसाइट्स अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, पोजिशनिंग ऑफ द हॉस्पिटल एंड मार्केटिंग इफेक्टिवनेस। आप याद रखना इस बात पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि ट्रेंड, आरपॉप का ट्रेंड देखना है। सी, मैं आपको एक चीज बार बार बोलता हूँ कि आपको हमेशा देखना है फाइनेंशियल का डायरेक्शन किस तरफ है। से सपोज एक कंपनी, एक हॉस्पिटल है जिसका आरपॉप 50,000 है, एंड एक हॉस्पिटल है जिसका आरपॉप 10,000 है। पर पहला वाला मतलब जो जिसका आरपॉप 10,000 है वो बोलता है कि हम अपना आरपॉप को 10,000 से 15,000 इंक्रीज करेंगे, वर्सेस दूसरा हॉस्पिटल बोलता है कि हमारा आरपॉप 50,000 है, बट डॉक्टर का खर्चा वर्चा बहुत बढ़ गया है, मेडिकल का ये वो हो गया है, सो हमारा आरपॉप हम इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, वो 50 से या तो 50 रहेगा, वो 45,000 आ जाएगा। सो दिखने में तो 45,000 या 50,000 इज बेटर, बट स्टॉक मार्केट विल रिवॉर्ड द कंपनी जिसका आरपॉप 10,000 से 15,000 जा रहा है। बिकॉज जैसे मैं बार बार बताता हूँ कि स्टॉक मार्केट इज अ फॉरवर्ड डिस्काउंटिंग मशीन। सो वो देखता है कि फ्यूचर में कौन बेटर हो रहा है, फ्यूचर में आप ग्रोथ दिखा रहे हो कि नहीं। सो इसलिए आपको डायरेक्शन ऑफ द कंपनी ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं चाहता हूँ ना कि आज जो भी मेरी कंपनी का फाइनेंशियल है, फ्यूचर में जाके वो इंप्रूव करे, दैट इज माई मेजर टारगेट। एंड इसीलिए हम स्मॉल कैप एंड मिड कैप में आप देखो कि तो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलता है, बिकॉज लार्ज कैप बाई डिफॉल्ट वो बहुत बड़े हो जाते हैं, राइट। सो वो अपने फाइनेंशियल को पहले से बहुत इंप्रूव कर करके कि नहीं वो इतना बड़ा कंपनी बना है, बट अब वो नहीं कर सकता है। बट जो छोटे कंपनी होते हैं वो तो अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, दे हैव अ ह्यूज रनवे फॉर ग्रोथ लेफ्ट। तो वो चीज है।
व्हाट आर द, बिकॉज हम देखो, हम जैसे अभी मैं आपको बताया, मैं चाहूंगा ना कि मेरा जो भी आरपॉप है, भले ही मेरा 50,000 हो चाहे मेरा 10,000 हो, मैं चाहता हूँ वो इंक्रीज करे। हाउ डू इट इंक्रीज? तो आप पॉइंट नंबर 2 पढ़ो। एक तो है कि भाई मैं कॉम्प्लेक्स थेरेपी प्रोवाइड करूँ, राइट, जैसे कॉम्प्लेक्स सर्जरी वगैरह करूँ। थर्ड, हायर सीनियर क्लिनिशियंस, सीनियर डॉक्टर्स वगैरह ज्यादा पैसा आप चार्ज कर पाओगे। लोअर एवरेज लेंथ ऑफ स्टे, जैसे मैं आपको बोला था, वो शो करता है ना कि एफिशिएंसी ज्यादा है। एंड एक बेटर पेयर मिक्स है, मतलब जैसे लेस इंस्टीट्यूशनल, जैसे गवर्नमेंट वगैरह मिक्स कम हो। एंड वो चीज है तो उससे इंप्रूव करेगा, बिकॉज गवर्नमेंट वगैरह जो टाई अप रहता है, एंड किसी भी चीज का टाई अप है हॉस्पिटल से, तो वो लोग को एक हॉस्पिटल को एक डिस्काउंट वगैरह देना पड़ेगा, तो उससे वो होता है, राइट। तो ये यथार्थ हॉस्पिटल का डेटा है। तो जैसे मतलब देखो, आई कैन टेल यू कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई फील यथार्थ हॉस्पिटल इज द बेस्ट प्ले इन ऑल द हॉस्पिटल सेक्टर। मैं आपको इसका कॉन कॉल से एक बार ग्लिम भी दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग चीजें देखते हैं। तो आप सी, आई हाईली सजेस्ट कि आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो ठीक है, बट आप मेरा उस इससे इसके अलावा आप वो भी वीडियो देख लेना, इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट वाला। अभी मैंने उसका नाम म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के नाम से रखा हुआ है, बट आई थिंक आई विल चेंज दैट नाम बिकॉज लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है। सो वो मेरा इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट वाला वीडियो है, जो अभी म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के नाम पे है, कि व्हाट म्यूचुअल फंड मैनेजर्स फेल टू टीच यू वगैरह। तो वो देखना, उसमें मैंने चेकलिस्ट बताया कि एक स्टॉक को पैसा बनाने के लिए क्या चेकलिस्ट होना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर सिर्फ जब आप एक सेक्टर को पढ़ते हो ना, तो सिर्फ टर्म्स बदल रहे हैं, जैसे आरपॉब, एलॉस, ये सब चेंज हो रहा है, बट ट्रैक हम सेम ही चीज कर रहे हैं। तो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई ऑलवेज टेल कि एक बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रेवेन्यू ग्रोथ, एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेवेन्यू ग्रोथ केपेक्स होना चाहिए। तो ये यथार्थ हॉस्पिटल का बहुत अच्छा है, दे आर ग्रोइंग रेवेन्यू बाय 30%। एंड हाउ डू आई नो कि वो फ्यूचर में भी रेवेन्यू ग्रोथ करते रहेंगे? अगर वो आज केपेक्स करेंगे, से सपोज एक हॉस्पिटल है, वो आज और हॉस्पिटल के ब्रांचेस नहीं खोल रहा है और केपेक्स नहीं कर रहा है, देन वो मुझे वो ग्रोथ कैसे लाएगा, राइट? वो तो स्टेगनेट ही रहेगा ना। बट जो केपेक्स कर रहा है, जो न्यू न्यू हॉस्पिटल्स खोलते जा रहा है, उसको ऑक्यूपेंसी लाते जा रहा है, तो उसका रेवेन्यू ग्रोथ होते रहेगा। तो ये यथार्थ हॉस्पिटल का डेटा है। एंड यथार्थ हॉस्पिटल में क्या है कि दे आर ग्रोइंग रेवेन्यू बाई मोर देन 30%, एंड दे आर डूइंग ह्यूज केपेक्स एज वेल। मतलब केपेक्स का मैं आपको एक्सटेंड बताऊं तो आप देखो, मतलब ये लो अपना ना, FY 30 तक अपना बेड कैपेसिटी को ही डबल कर देंगे। सो जैसे इस स्निप में आपको ये बताया कि FY 20 से FY 23, इसमें इन्होंने अपना कैपेसिटी को 2x कर दिया। FY 23 से FY 26 पे इन्होंने कैपेसिटी डबल कर दिया। एंड FY 26 से FY 30 फिर ये लोग डबल कर रहे हैं। सो ये लोग हॉस्पिटल्स को बना रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं इन दिल्ली, फरीदाबाद, आगरा। तो दिल्ली में इनके 300, मतलब 300 बेड्स है, फरीदाबाद में 400 बेड्स, आगरा में 250 बेड्स। तो ये लोग एक्सपैंड कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हो, रेवेन्यू ग्रोथ बैक्ड बाय केपेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज आप केपेक्स नहीं करोगे तो आप रेवेन्यू ग्रोथ कैसे कर पाओगे फ्यूचर में, राइट? केपेक्स इज द इंजन ऑन विच रेवेन्यू ग्रोथ होगा। सो जैसे मैं आपको उस वीडियो में भी बोला था, अपने म्यूचुअल फंड वाले वीडियो में भी, कि यू ऑलवेज हैव टू डू अ पीयर टू पीयर एनालिसिस। से सपोज मैं यहाँ पर आपको क्यों बोल रहा हूँ कि यथार्थ इज द बेस्ट प्ले, बिकॉज जहां पे अदर प्लेयर्स 20 से 25% में ग्रो कर रहे हैं, यथार्थ 30% प्लस से ग्रो करने का बात कर रहा है। जैसे तो यथार्थ यहाँ पर बेस्ट है, बिकॉज यू ऑलवेज हैव टू डू अ P2P कंपैरिजन। मान लो अगर बाकी सारे कंपनीज होते जो 50% प्लस से ग्रो करते, बट यथार्थ 30% से ग्रो करता, देन यथार्थ वुड नॉट हैव बीन ए गुड बेट। बिकॉज आपको एक चीज समझना पड़ेगा, स्टॉक मार्केट ऐसे चलता है ना कि जो हाई ग्रोथ कंपनीज है, पैसा फ्लो करने पड़ता है, फ्लो करने लगता है। मतलब जैसे जब when a company is growing at a low pace of sales growth, then what happens is people pull out of money on that stock and then bet their money on a company that is growing sales at a faster pace. You have to understand that. I hope मैंने इस पॉइंट को कन्वे कर लिया कि नो ग्रोथ इज अ गुड ग्रोथ। मतलब ऐसे तो क्या अच्छा ग्रोथ है, 20%, 30%, 40%, सारे ही ग्रोथ अच्छा है, बट यू ऑलवेज हैव टू कंपेयर इट विथ पियर्स, एंड यू ऑलवेज वांट टू स्टे पुट विथ द विनर्स ऑफ दैट सेक्टर। अभी आप यहाँ पर देख रहे हो कि यथार्थ 30% से ग्रो करने का बात कर रहा है, बट जो भी मैक्स, अपोलो, फोर्टिस, जुपिटर, इनका FY 25 से FY 28 एस्टिमेटेड ग्रोथ क्या है? 21%, 16%, जुपिटर का 17%। सो व्हाई विल यू वांट टू पुट मनी into the likes of Fortis and Jupiter when their revenue growth is far slower than यथार्थ? ठीक है, आई होप आई हैड मेड दिस पॉइंट। मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि एनालाइजिंग विद पीयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि कौन उस सेक्टर का विनर है।
you always need to stay put with the winner of that industry, right? सो जैसे मैंने अपनी सारे टर्म्स अभी बताए कि बेड ऑक्यूपेंसी क्या होता है, आरपॉप क्या होता है, अलोज क्या होता है, और इन पेशेंट आउट पेशेंट क्या होता है। सो ये जो है ना इन्वेस्टर पीपीटी में भी आपको मिल जाता है। सो जैसे ये अगेन ये यथार्थ हॉस्पिटल का ही फाइनेंशियल्स का स्क्रिप्ट है। अब आप देखो ऑन्कोलॉजी दैट इज कैंसर ट्रीटमेंट, सी इट इज अगेन अ वेरी सैड फेस ऑफ अफेयर्स। बट अब क्या करें, इंडिया में कैंसर इतना बढ़ गया है कि एवरी हॉस्पिटल इज टॉकिंग अबाउट ग्रोइंग देयर ऑन्कोलॉजी डिवीजन, बिकॉज इसमें पैसा बहुत बनता है, राइट? एंड जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ट्रैक द डायरेक्शन ऑफ द आरओई। सी इसमें क्या होता है ना, एक जब आप हाई केपेक्स, जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह हाई केपेक्स बिजनेस है, राइट? आपको हॉस्पिटल सेटअप करना है तो आपका बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है बड़ा। एंड जब आप हाई केपेक्स करते हो तो आपको एक डेप्रिसिएशन कॉस्ट आ जाता है इनकम स्टेटमेंट में। एंड आप जनरली डेट लेके वो फंड करते हो तो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाता है। तो होता क्या है ना, उस खर्चा से मतलब डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट कॉस्ट की वजह से आपका अर्निंग्स कम दिखने लगता है, राइट? सो इसलिए इसमें आपका अर्निंग्स कम हो जाता है। बट it is much better for a company to do capex and to grow than for a company to not do capex and then not grow, because ये तो भाई नेचर ही है ना द इंडस्ट्री। अगर वो केपेक्स नहीं करेगा तो वो ग्रो कैसे करेगा? सो सी, अब जैसे आप हॉस्पिटल सेक्टर को और कंजम्पशन सेक्टर को कंपेयर नहीं कर सकते हो कि भाई कंजम्पशन सेक्टर में इतना ज्यादा केपेक्स नहीं लगता है, हॉस्पिटल सेक्टर में तो भाई इतना हॉस्पिटल सेटअप करना पड़ता है। बिकॉज अल्टीमेटली आपको मेट्रिक्स वही देखना है कि रेवेन्यू ग्रो कर पा रहा है कि नहीं, प्रॉफिट्स आ पा रहा है कि नहीं, मार्जिन इंप्रूव हो रहा है कि नहीं। बिकॉज आप इसको कोई और सेक्टर से कंपेयर नहीं कर सकते। बिकॉज सब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि इफ देयर इज एन एलिफेंट एंड इफ देयर इज अ हॉर्स, देन एलिफेंट कैन नॉट से टू हॉर्स ना कि भाई तुम मेरे जितना स्ट्रांग नहीं है, एंड हॉर्स कैन नॉट टेल टू एलिफेंट कि अपने से दौड़ते क्यों नहीं हो, बिकॉज बोथ आर डिफरेंट स्पीशीज। तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि आपको हमेशा देखना है कि फ्यूचर में आरओई इंप्रूव होते जाए। जैसे फॉर यथार्थ हॉस्पिटल, आप देखो कि आरओई जो ब्लू कलर से है, इट टुक अ डिप 32% से 13% आया, बिकॉज वो बहुत ज्यादा केपेक्स कर रहे थे। बट अब आप देखो फ्रॉम FY 25 से FY 28 उनका आरओई इज प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज, राइट? सो हमें ये देखना है कि फ्यूचर में आरओई बेटर हो। मतलब मैं आपको बार बार यही कहता हूँ ना कि फ्यूचर शुड बी बेटर देन द प्रेजेंट। एंड वही है कि ऑलवेज आस्क द मैनेजमेंट अबाउट ग्रोथ, एम्पल ग्रोथ रनवे इन आरपॉप, जिस एवरेज रेवेन्यू पर बेड। सो ये दिस वाज द सोर्स बाय नुवामा रिसर्च का, ये मैंने स्निप लिया था। एंड मैनेजमेंट भी ये बोल रहा है कि हम अपना आरपॉप को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे इस स्लाइड में आप देखो कि यथार्थ का आरपॉप इज लीस्ट अमंग दी अदर प्लेयर्स। मैं आपको ये स्लाइड इसलिए दिखा रहा था ना, बिकॉज इसका कभी ये मतलब नहीं है कि यथार्थ का आरपॉप कम है बाकी से तो यथार्थ एक खराब प्लेयर है। एंड जिसका मैक्स में सबसे ज्यादा तो मैक्स मैक्स बेटर प्लेयर है। हमें हमेशा फ्यूचर देखना है कि फ्यूचर में कौन इंक्रीज करेगा। अभी क्या है ना कि जस्ट बिकॉज यथार्थ का आरपॉप कम है और बाकी प्लेयर्स का ज्यादा है, इट मीन्स कि यथार्थ यथार्थ के पास वो रनवे है कि वो अपना आरपॉप को इंक्रीज कर ले, राइट? सो हमें ये ट्रैक करना है कि क्या वो अपना आरपॉप को इंक्रीज कर पा रहा है कि नहीं, क्या वो अपना बेड ऑक्यूपेंसी इंक्रीज कर पा रहा है कि नहीं। तो हमें हमेशा वो देखना है। बिकॉज जैसे मैं आपको ये तो दिखाया इस स्लाइड में कि अ, एक सेकंड, हाँ यहाँ पर मैंने आपको ये दिखाया कि यथार्थ का सेल्स ग्रोथ सबसे ज्यादा है। बट अलॉन्ग साइड विद सेल्स ग्रोथ हमें तो ये भी चाहिए ना कि उसका मार्जिन वगैरह इंप्रूव करे। एंड मार्जिन वगैरह कब इंप्रूव करेंगे, जब वो आरपॉप वगैरह बढ़ते रहे तो वो ज्यादा कमाएंगे, ज्यादा मार्जिन रहेगा। सो अलॉन्ग विथ हाई सेल्स ग्रोथ हमें ये सब चीज देखना है। तो जैसे मैं आपको एक दिखा देता हूँ फॉर मतलब आपको बेटर समझ में आएगा। तो जैसे से सपोज हम यथार्थ को देख रहे हैं, राइट? सो अब जैसे आप इसका ये देखो, पहले तो हम लोग फाइनेंशियल देख लेते एक बार, पीएनएल देखो, ठीक है? तो आप सेल्स ग्रोथ देखो 35%, 40%, यही मैं कह रहा था कि उसके देखो अब बाकी प्लेयर्स जो थे उस इंडस्ट्री में वो लोग 17%, 18% ग्रोथ का बात कर रहे थे। एंड दिस प्लेयर इज टॉकिंग अबाउट ग्रोथ ऑफ हायर देन 30%। तो दिस ऑटोमेटिकली मेरे हिसाब से मेक्स इट अ बेस्ट प्लेयर टू स्टडी, बिकॉज हमें हमेशा विनर्स के साथ रहना है, उस सेक्टर को जो लीड कर रहा है, राइट? तो हमें वो देखना है। उसके साथ हमें ये भी देखना है कि उनका जो बाकी मेट्रिक्स है, जो की मेट्रिक्स एक सेक्टर को ट्रैक करने के लिए, जैसे मैंने हॉस्पिटल सेक्टर के लिए ऑलरेडी बता दिया। अब मुझे वो चाहिए कि वो इम्प्रूव होते रहे, राइट? सो
वो हम देखेंगे और वो सब अपना इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में मिल जाता है, वो डेटा मैं आपको अभी दिखा दूंगा। सो हम सेल्स ग्रोथ देख लिए। अब सी मैं आपको यही कह रहा था कि सी जैसे जैसे ये लोग ज्यादा केपेक्स कर रहे हैं तो आप देखो इनका डेप्रिसिएशन का खर्चा बढ़ रहा है, राइट। मतलब 21 से 88 हो रहा है। सो बिकॉज आप कितना ज्यादा हो गया, 21 से 88 मतलब 4 टाइम्स आपका डेप्रिसिएशन बढ़ गया। इंटरेस्ट कॉस्ट, अब जैसे अब ये लोग लोन रिपेमेंट कर रहे होंगे तो अब इनका इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो रहा है। बट जैसे मैं आपको बताया ना, इट्स फार बेटर फॉर अ कंपनी टू डू केपेक्स एंड टू ग्रो देन टू नॉट डू केपेक्स एंड देन नॉट ग्रो। तो वो चीज है। अब जैसे मैं आपको ये दिखाता हूँ कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में आ जाते हैं। जैसे इसका ट्रांसक्रिप्ट देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको अपने मैंने आपको पीडीएफ में दिखाया था ना कि कौन कौन सा की हिट सर्चेस करना है। तो सबसे पहले जब मैं कोई कंपनी पढ़ता हूँ ना, तो सबसे पहले मैं रेवेन्यू गाइडेंस सर्च करता हूँ कि भाई कंपनी का ग्रोथ गाइडेंस क्या है। उसके बाद ही अगर सपोज मैं अभी यथार्थ का खोल रहा हूँ और ये बोलते हैं कि भाई मेरा हमारा रेवेन्यू गाइडेंस बहुत खराब रहेगा, तो मैं आगे क्यों पढ़ूंगा? मतलब मैं तो बाकी प्लेयर्स पर चला जाऊंगा जिसका रेवेन्यू गाइडेंस अच्छा हो, राइट। तो हम लोग सबसे पहले यही सर्च करते हैं कि गाइडेंस देखते हैं। सो अब आप देखो, गाइडेंस से हमारा 3 हिट आ रहा है। सो पहला, आई होप आप देख पा रहे हो। सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। सी यथार्थ त्यागी मतलब मैनेजमेंट कह रहा है कि आवर मार्जिन गाइडेंस हैज ऑलवेज बीन समवेयर अराउंड 24 to 25% एंड वी हैव बीन डिलीवरिंग ऑन दैट। And going forward also, we do not see any variation from our margin guidance is concerned. मतलब इनका मार्जिन कम नहीं होगा, राइट। इवन यस अ न्यू हॉस्पिटल माइट बी इन 27। ठीक है, मतलब ये न्यू हॉस्पिटल मतलब ये लोग केपेक्स का बात कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखो, एंड इवन देन वी हैव बीन अ स्टडी मार्जिन ऑफ अपवर्ड्स ऑफ 24% फॉर द होल ईयर। मतलब बिकॉज जब आप बहुत केपेक्स करते हो, बहुत हॉस्पिटल खोलते हो तो बहुत खर्चा होता है, देन आपका मार्जिन कम भी हो सकता है। बट ये लोग वही कह रहे हैं कि इतना केपेक्स करने के बावजूद भी हम 24% मेंटेन किए, राइट। एंड अब यहाँ पर देखो, this full financial year we have grown somewhere close to 36% in revenue YOY. We feel that in 27 this we would surpass this 36% revenue growth. मतलब आप देख लिए कि ये लोग 36% से भी ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ करने का बात कर रहे हैं। सो दिस ऑटोमेटिकली मीन्स कि ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स है, बिकॉज ये आपको सारे प्लेयर्स के साथ करना होगा। एंड अब तो यार बहुत आसान हो गया, आप तो सारे कौन कौन सी जीपीटी को दे सकते हो एंड उसको भी बोल सकते हो कि भाई सबसे हाई पेस से ग्रोथ कौन कर रहा है, एंड देन यू कैन स्टडी दैट। बट अब देख रहे सिर्फ एक गाइडेंस के हिट से हमें कितना क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन मिला। सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। That's wonderful. Is there any revenue and margin guidance for FY 27 and 28? See, we already have said that we will surpass the growth that we have shown this year as far as both the EBITDA and as far as the top line is concerned. So top line is revenue and bottom line is profit. So देख लो कि कितना बुलिश कमेंट्री है। तो मैं आपको हमेशा वही सिखाता हूँ कि हमें ना हमेशा फ्यूचर का देखना है कि द फ्यूचर शुड बी बेटर देन द प्रेजेंट, राइट। और ये लोग इसमें यही बोल रहे हैं ना भाई कि इस साल से भी बेटर गाइडेंस है हमारे नेक्स्ट ईयर के लिए। इस साल हम लोग 36% से ग्रो किए, अगले साल हम लोग इससे भी ज्यादा ग्रो करेंगे। तो देखा आपने कि सिर्फ एक गाइडेंस के क्लिक से हम लोग कितना कुछ जूस एक्सट्रैक्ट कर लिए कॉन कॉल से। एंड मेरा वो वाला स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। सो जैसे की टर्म्स टू अंडरस्टैंड दिस सेक्टर, और आप यही चीज उस पर कर सकते हो। कॉन कॉल पे जाके आप कंट्रोल एफ कंट्रोल भी करके एक एक टर्म्स आप देख सकते हो कि मैनेजमेंट का क्या कमेंट्री है। और मैं आपको एक चीज बोल रहा था ना कि द फ्यूचर शुड बी बेटर देन द प्रेजेंट। मतलब इसका मैं आपको ये दिखाता हूँ। अब जैसे ये हमने कॉन कॉल देखा, कॉन कॉल पे क्या होता है, एक मैनेजमेंट मतलब एनालिस्ट लोग क्वेश्चन करते हैं। एंड अब इसी का एक पीपीटी आता है, इन्वेस्टर प्रेजेंट। सो अब ये देखते हैं, इसमें आप देखो। सो ये स्लाइड में देखो, इसमें सारा ये जो फाइनेंशियल रेशियोज मैटर करते हैं हॉस्पिटल सेक्टर के लिए वो यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे बेड कैपेसिटी एंड ऑक्यूपेंसी। सी मैं चाहता हूँ ना कि हॉस्पिटल अपना बेड कैपेसिटी को बढ़ाते रहे। कैपेसिटी को बढ़ाने का मतलब वो ज्यादा बेड्स ऐड करते पाए, बिकॉज वो ज्यादा बेड्स ऐड करेगा, ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा रेवेन्यू बढ़ेगा। सो अब आप देखो FY 25 वर्सेज FY 26 देखो कि इंक्रीज किया। मतलब है ना, FY 25 में 1600 बेड था, FY 26 में 2500 बेड है। तो वो कितना ज्यादा इंक्रीज कर गया है, मतलब 1600 का 50%, 800 मतलब 50% से भी ज्यादा कैपेसिटी इंक्रीज किया। एंड ऑक्यूपेंसी का परसेंटेज भी बढ़ गया 61 से 68%। तो मेरे लिए ना हमेशा भी डायरेक्शन ही मैटर करता है। अगर ऑक्यूपेंसी 31% होता और अभी 40% होता, 41% होता, तो भी मेरे लिए वो बहुत अच्छा नंबर था, बिकॉज डायरेक्शनली बेटर है।
बट अगर ऑक्यूपेंसी 90% होता और इस साल मेरे को दिखता है वो 75% हो गया, दैट वुड हैव बीन अ बैड नंबर फॉर मी, बिकॉज डायरेक्शनली ऑक्यूपेंसी कम हो गया। सो हमेशा हमें हमें हमेशा ना डायरेक्शन वाइज देखना है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टर्म है वो देखो आरपॉप, जो मैं बताया एवरेज रेवेन्यू पर बेड। तो FY 25 में वो 31,000 था, इस बार 33,000 है, मतलब डायरेक्शनली बेटर हो गया। एंड एवरेज एवरेज लेंथ ऑफ स्टे, जैसे मैं बताया ना कि ये थोड़ा सा कमती हो तो बेटर है, बिकॉज एफिशिएंसी शो करता है। तो इसमें भी चलो ठीक है, एक ही है, मतलब ऐसे तो डिक्लाइन बेटर है, बट नो जजमेंट है। एंड आप देखो ओपीडी, आईपीडी एंड ओपीडी, आईपीडी मतलब जो आपके पास स्टे कर रहे हैं, ठीक है, एंड ओपीडी मतलब जो आउट पेशेंट है जो आपके पास आ रहे हैं। सो इस दोनों पे ही वो इंक्रीज किया है। मतलब बेसिकली मैं आपको यही दिखाना चाह रहा हूँ कि हमें हमेशा देखना है कि फाइनेंशियल मैट्रिक्स को इम्प्रूव होना चाहिए। द फ्यूचर शुड बी बेटर देन द प्रेजेंट और द पास्ट। बहुत तो यही मिस्टेक करते हैं, वो एब्सोल्यूट नंबर्स को देख के कंपेयर करने लगेंगे। जैसे वो देखेंगे कि यथार्थ का आरपॉप 31,000 है, मैक्स का 70,000 है, तो मैक्स इज सुपीरियर। अरे नहीं बाबा, वी डोंट डू दैट वे। वी डू कि कौन ज्यादा, सबसे पहले तो रेवेन्यू ग्रोथ, देन ऑपरेटिंग मार्जिन वगैरह, एंड देन आप देखो हर फाइनेंशियल मेट्रिक्स में वो इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं। इम्प्रूवमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? सो मतलब मुझे इस साइड से आपको ये बताना था। सो आई थिंक अब आप इजीली ट्रैक कर सकते हो। एंड मैंने बीच में एक स्लाइड छोड़ दिया था कि, हाँ मैं ये छोड़ दिया था। सो सी दिस वाज मैक्स वे बैक इन 2022। अगर आप मैक्स का देखोगे ना, सो मैक्स का फाइनेंशियल्स देखो, जो ब्लू डॉटेड है, कि अब आप देखो ऑपरेटिंग पैरामीटर्स जैसे आरपॉप, एवरेज रेवेन्यू पर बेड, उनका वो 50 से 55 ले गए थे, राइट? ऑक्यूपेंसी 72 से 78 हो गया था, 11 से 30 आपका आरओसी ही हो गया था, एंड इबिडा वगैरह का मार्जिन भी 15 से 27 हो गया था। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल कि वो हर अपने फाइनेंशियल मेट्रिक पे ग्रो कर रहे थे, राइट? पहले से इंप्रूवमेंट दिखा रहे थे, दिस वाज इंपॉर्टेंट थिंग। बट अभी इसमें ऐसा नहीं होता है। देन इसलिए मैं अभी इसको डिस्कस नहीं करता, आपका पुराना नंबर्स दिखाया, बिकॉज आई ऑलवेज वांट कि माय फाइनेंशियल्स टू इंप्रूव। मेरे को ये कोई मैटर नहीं करता, सी द मार्केट डज नॉट केयर अबाउट बेस। जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी डिस्कस दिस इज बिकॉज अगेन दिस इज इम्पोर्टेंट। हाँ, तो जैसे आप मेरे को तो ये पूछ सकते हो ना कि भाई मैक्स क्या इतना बड़ा बेस है, और मैक्स का मार्केट कैप भी इतना बड़ा है, देन यू कैन ऑलवेज टेल मी कि भाई हाउ विल मैक्स आउटग्रो यथार्थ, बिकॉज मैक्स तो बहुत बड़ा साइज में है ना। सो इसलिए मैं एक तो कहता हूँ कि एलिफेंट कैन नॉट डांस, बट दूसरा चीज है ना कि द स्टॉक मार्केट डज नॉट केयर अबाउट योर बेस। द स्टॉक मार्केट केयर्स अबाउट ग्रोथ। एंड ग्रोथ मुझे एक दो क्वार्टर के नहीं देखना है, ग्रोथ मुझे एक दो साल के लिए देखना है। जैसे यथार्थ ने अभी क्या बोला कि हम पूरे साल में, जैसे यथार्थ पिछले साल में 35% रेवेन्यू ग्रोथ किया था जो मैंने आपको दिखाया, बट अभी यथार्थ क्या बोल रहा है कि हम उसको भी बीट करेंगे, 35% को भी सरपास करेंगे। देन दैट बिकम्स, वो पूरे साल का गाइडेंस दिया, एंड आप क्वार्टरली ट्रैक करते रहो। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रैकिंग? जैसे से सपोज आज मेरा रेवेन्यू 100 रुपए का है, एंड अगले साल में मेरा मैं रेवेन्यू बोल रहा हूँ कि मैं 40% से ग्रो करूंगा, मतलब 140 करूंगा। तो देन 140 को आप 4 से डिवाइड करो, तो देन अराउंड हर क्वार्टर में 110 का सेल्स आना चाहिए ना। तो हर जब क्वार्टरली सी, कभी कभी कोई कोई बिजनेस सीजनल होता है, तो कभी उसमें 90 आ गया, कभी 120 आ गया, बट ऑन एन एवरेज हर क्वार्टर में 110 का ग्रोथ आना चाहिए टू गेट मी टू 140 का सेल्स। तो हम हर क्वार्टरली में यही ट्रैक करते हैं कि भाई सेल्स मेरा आसपास है कि नहीं, बहुत ऑफ नहीं है। और अगर है then हम लोग मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप आप सब कुछ सारे टर्म समझ पाए, एंड अगेन आप ये समझ पाए द फ्यूचर शुड बी बेटर देन द प्रेजेंट, एंड एब्सोल्यूट नंबर्स डोंट मैटर। तो एंड सारी चेकलिस्ट आप समझ पाए विद रिस्पेक्ट टू हॉस्पिटल सेक्टर। तो दिस इज अ वेरी इजी सेक्टर टू ट्रैक, बट यहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटी हो जाता है, बिकॉज लाइफस्टाइल ही ऐसा है, एंड मेडिकल इंश्योरेंस और मेडिकल टूरिज्म इतना ज्यादा है। सो आई होप यू विल बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स, एंड आई शोड यू व्हाई यथार्थ इज द बेस्ट प्लेयर। बिकॉज वो सारे जो मैंने आपको एक स्लाइड दिखाया था कि बाकी से ये रेवेन्यू ग्रोथ में बीट कर रहे हैं, एंड नॉट ओनली रेवेन्यू ग्रोथ बट इनका जो भी सारा पैरामीटर्स है उस पे भी ये इंप्रूव करते जा रहे हैं। सो हाईएस्ट रेवेन्यू प्लेयर अलॉन्ग विद मार्जिन मेंटेनेंस को जो मैंने आपको कॉन्कॉल में दिखाया, अलॉन्ग विद हर एक फाइनेंशियल मेट्रिक्स पे ये लोग इंप्रूव कर रहे हैं। सो आई होप आई मेड सेंस इन दिस वीडियो। कोई भी डाउट हो तो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट, राइट? चलो, बाय।